हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं SY BCom के बिजनेस इकोनॉमिक्स 2 दैट इज आइडियल स्टूडेंट के लिए कि किस तरीके से हमको प्रिपरेशन करना है और किस तरीके से हमको स्टडी जो है करना है ताकि हमारा जो भी एग्जामिनेशन या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, क्योंकि अभी तो यही कन्फ्यूज़न है ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, बट अभी ये तो क्लियर नहीं हुआ है। तो हमको किस तरीके से पढ़ना है ताकि अगर वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो तो दोनों में हमारा बेनिफिट हो। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होंगे वो भी हम डिस्कस करेंगे, किस तरीके से आपको स्टडी करना है। और ये बिजनेस इकोनॉमिक्स का है तो आपको ये वीडियो देखने के बाद आप अदर सब्जेक्ट्स का भी सेम ये स्ट्रेटेजी अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, ये स्पेशली फॉर SY स्टूडेंट के लिए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, कभी भी जब भी आप कोई स्टार्ट करते हो स्टडी करना कोई भी सब्जेक्ट्स, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, कंटेंट देखना है, दैट इज आपको सिलेबस देखना है। तो सिलेबस में जैसा आप देखोगे तो आपका सिलेबस तो सेम ही रहेगा। ओके, सो यहाँ पे देखिए मॉड्यूल 1 से लेके मॉड्यूल जो है आपको 6 मॉड्यूल तक दिया है। ठीक है, अब 6 मॉड्यूल में से आपको क्या करना है, यू हैव टू पिक 3 मॉड्यूल। आपको 3 मॉड्यूल पिक करना है जो आपके लिए आसान हो। ठीक है, मतलब जो आपके लिए ईजी हो। तो अगर मैं एज अ टीचर होऊंगा तो सबसे पहले मैं कौन सा उठाऊंगा, मॉड्यूल 6 उठाऊंगा। क्यों? मॉड्यूल 6 बहुत इजी है क्योंकि RBI मॉनेटरी फंड से रिलेटेड है, बैंकिंग है और मॉनेटरी है, तो ये थोड़ा सा थेरेटिकल पार्ट रहेगा तो हमको इजीली समझ में आ जाएगा। कुछ टेबल्स दिए रहेंगे, डेटा दिए रहेंगे, उससे अपने को लेना देना ही है। ठीक है, दूसरा मैं मॉड्यूल 5 उठाऊंगा क्योंकि एग्रीकल्चर, या मॉड्यूल 4 उठाऊंगा बिकॉज ये थोड़ा सा ईजी वाला है। ठीक है, ग्रोथ ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर रहेगा तो ये थोड़ा सा इजी है, कंटेंट कम रहेगा। तो हमारा क्या होगा, 2 मॉड्यूल, मॉड्यूल 6 एंड मॉड्यूल 4, ये 2 मॉड्यूल हो गया। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, सेकंड मॉड्यूल ले सकते हो या तो थर्ड मॉड्यूल। तो अगेन जो है अब इसके बाद जितने मॉड्यूल है वो चाहिए तो आप 6, 5th एंड 4th ये तीनों आप कर लीजिए पहले। फिर उसके बाद किस पे जाइए, मॉड्यूल 2 पे जाइए। ओके, फिर उसके बाद आपको पढ़ना है तो फिर मॉड्यूल 3, क्योंकि अगर आप मॉड्यूल 1 की बात करते हो तो मॉड्यूल 1 में सिर्फ ये 2 टॉपिक ईजी है। ओके, सो इफ यू स्टडी दिस 2 टॉपिक ये इजी है। ओके, तो अभी आपको डिसाइड करना है वेयर यू नीड टू स्टार्ट। तो जैसा मैं मान लेता हूं कि आपने स्टार्ट किया है बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी सिंस 1991 या RBI का, तो आपको ये दोनों टॉपिक कवर करना। ठीक है, इसमें कितने पेजेस रहेंगे, 219 से लेकर 231 ऑलमोस्ट। अगर देखेंगे तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कि 10 से 12 पेजेस जो है इसमें कैलकुलेट होंगे। ओके, तो आपको बहुत ही आसानी, एक लाइक 2 दिन के अंदर आप इजीली कवर कर सकते हैं। ओके, इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी मैं आगे चल के डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो पहला अभी आप क्या करो, सिलेक्ट करो कि आपको कौन सा कितना पढ़ना है। ठीक है, तो आपने 6 वाला, उसके बाद 4th ये कर लिया आपने। उसके बाद फिर क्या करोगे आप, फर्स्ट मॉड्यूल से ये बिजनेस साइकिल और ये जो है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के ऊपर, क्योंकि ये दोनों टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दिया है। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के ऊपर, बिजनेस साइकिल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। ठीक है, तो ये कवर हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद आता है यहाँ पे बैंकिंग के ऊपर, ऑलरेडी मेरे बहुत सारे वीडियोस हैं बट स्पेसिफिक इस टॉपिक के ऊपर नहीं है तो मैं अपलोड कर दूंगा। कंपटीशन एक्ट के ऊपर ऑलरेडी मेरा वीडियो है। तो मैं बोलता हूँ कि बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक जो प्लेलिस्ट रहेगा उसमें आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी के ऊपर, आपको मॉनेटरी पॉलिसी के ऊपर थोड़ा वीडियो मिल जाएगा, पब्लिक फाइनेंस के रिलेटेड। तो वेयर यू नीड टू स्टार्ट, मॉड्यूल 6, उसके बाद मॉड्यूल 4, उसके बाद मॉड्यूल 1 का 2 टॉपिक, फिर उसके बाद मॉड्यूल 5। एग्रीकल्चर भी जो है ईजी है। तो इस टॉपिक के ऊपर आप 3 मॉड्यूल आपने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपको 3 मॉड्यूल आपको अच्छे से पढ़ना है तो आपने ये जो है डिसाइड कर लिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जिस मॉड्यूल को स्टार्ट करना है ना उस मॉड्यूल पे आपको जाना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सेक्शन 1 एंड फिर उसके बाद सेक्शन 2 जैसा इसमें डिवाइड किया रहेगा। तो ये मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 5 अपने हिसाब से जो है डिवाइड किया, मॉड्यूल 6। ओके, तो अब आपको क्या करना है, जो है लास्ट, जो हमने लास्ट सेक्शन से स्टार्ट किया भाई अपने को लास्ट में पढ़ना है, तो चलो भाई वी विल गो विद दिस। अभी देखिए यहाँ पे एक जो क्वेश्चन कौन सा पूछा है, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट फंक्शन, तो फंक्शन ऑफ RBI विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आप लिख लीजिए फंक्शन ऑफ RBI। ओके, ये क्वेश्चन रहेगा फंक्शन ऑफ RBI। ठीक है, डिफरेंट मेजर्स टू कंट्रोल और कंटेन द इन्फ्लेशन इन इंडिया। बेसिकली कौन कौन से मेजर्स है, कौन कौन से तरीके जिससे हम जो है इन्फ्लेशन कंट्रोल कर सकते हैं। तो RBI के 2 मेजर्स है, क्वालिटेटिव है और एक क्वांटिटेटिव है। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको स्टडी करना अपने हिसाब से, यहाँ पे समरी दिया रहेगा। तो 2 क्वेश्चन हमको पढ़ना है। पहला क्वेश्चन मैंने आपको बताया कौन सा, मेजर्स, मतलब ये था फंक्शन था और मेजर्स था।
तो यहाँ पे देखिए रिसेंट डेवलपमेंट पॉलिसी कौन कौन से रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में यहाँ पे दिया है। तो ये बेसिकली मेजर्स है, क्योंकि OMO दैट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन बेसिकली क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, बैंक रेट को कंट्रोल करने के लिए 12th में भी था। कैश रिजर्व रेशो, लिक्विडिटी जो है एडजस्टमेंट रेशो, ये ऑलरेडी ये सारे टॉप पॉइंट के ऊपर एक्सप्लेन किया मैंने। TY का बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर सेम 5 का, उसमें था ये स्टार्टिंग में, तो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया है। तो आप ये क्या कीजिए, पहले जो मेन क्वेश्चन है वो आप कर लीजिए, फिर उसके बाद जो है कहाँ फंक्शन गया, ओके इन्फ्लेशन सेंस, तो ये आपको स्किप कर सकते हो आप। हाँ, ये मेजर्स के बारे में जो दिया है, कैसे अपने को मेजर करना है, मतलब मालूम किस तरीके से करना है, इसके बारे में दिया है। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूला रहेगा तो आप यूज़ कर सकते हो। मैंने वो मेजर्स बताया जो कंट्रोल करने के लिए बताया मैंने, वो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव कंट्रोल्स होते हैं। कौन कौन से डेवलपमेंट फंक्शंस, तो देखिए यहाँ पे फंक्शन में कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं लिखा है, तो आप क्या कर सकते हो, खुद का ऑन पॉइंट ऑलमोस्ट लाइक 5 पॉइंट्स टू है, तो आप खुद गूगल पे भी यूज़ कर सकते हो फंक्शन ऑफ RBI, तो वहाँ पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो आप उससे स्टडी कर सकते हो। तो आपका 2 चैप्टर, आपने 2 क्वेश्चन पढ़ा तो आपको जो है पूरा चैप्टर कवर हो गया। उसके बाद फिर नेक्स्ट उसके जो है टॉपिक में अब देखिए यहाँ पे रेशनल बैंकिंग सेक्टर्स रिफॉर्म इन इंडिया, व्हाट आर द मेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स रिफॉर्म, तो आप ये इसके ऊपर थोड़ा पढ़ सकते हो। एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर्स रिफॉर्म, ये आप पढ़ सकते हो। कौन कौन से प्रोग्रेस हुए कॉमर्शियल बैंक में रिफॉर्म में, ये आप पढ़ सकते हो। तो ये सारे कॉमन पॉइंट्स है जो आप खुद से भी ढेर सारा फैकोलॉजी कर सकते हो कि बैंकिंग, अब ये टेबल आपको पूरा पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ आपको समझने के लिए दिया है कि भाई ये होता है क्या एक्चुअली NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। और अपन शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते तो जो है एडुकेसी रेट और NPA बहुत ज़्यादा मायने रखता है कोई भी बैंक का। तो ये सब एग्जाम्पल दिया है, तो ये टेबल दिया है फॉर योर नॉलेज, तो आप इसमें से सारे नहीं, थोड़ा बहुत पढ़ सकते हो कि भाई कितना प्रोग्रेस हुआ, उसका बहुत सारा डेटा दिया है, तो थोड़ा थोड़ा डेटा आप याद कर सकते हो, बाकी सारे डेटा स्किप कर सकते हो। ओके, अब ये मैं पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूँ, ठीक है। ये कब, जब ऑफलाइन होगा। अब अगर ये ऑनलाइन हुआ तो कैसे करना है, तो ऑनलाइन होगा तो क्या करना है, जैसे अभी मैं अगर आपको एक टॉपिक बताऊँ, लेट ओके सी, यहाँ पे क्या है, बैंकिंग्स एंड मॉनेटरी पॉलिसी सिंस 1991, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक नया टैब ओपन करूँगा, आई विल ओपन गूगल, ओके। अगर ऑनलाइन भी कैसे, आपने ये ऑफलाइन के लिए पढ़ लिया, अभी ऑनलाइन किस तरीके से आपको पढ़ना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये MCQs डालना है। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या डालना है आपको, MCQ ऑन, बस MCQ ऑन टॉपिक, ठीक है। यहाँ पे देखो बहुत सारे वेबसाइट आ जाएंगे, ठीक है। तो आपको मैं बोलूँगा सिर्फ 3 वेबसाइट, ज़्यादा नहीं, जहाँ पे आपको मिल जाए आसान, वो वेबसाइट जो आपको रिलेटेड आपके कंसेप्ट मिल जाए, वहाँ से क्या कर सकते हो आप, ये सारे क्विज जो है देके आप स्टडी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखो दिया है, तो ये जो है MCQ टाइप के क्वेश्चन है, जो आप अगर सॉल्व करोगे तो आपको 90% जो है आपका सिलेबस और आपका कंसेप्ट सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ओके, सो हेयर देयर आर ओनली 15 क्वेश्चंस, तो 15 क्वेश्चंस आप वहाँ पे क्लियर कर लिए, फिर ये यहाँ से आप कवर कर लिए, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो फिर आपके जो है, देखिए यहाँ पे भी ऑलरेडी दिया है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, कंट्रोल द सप्लाई ऑफ मनी एंड बैंक क्रेडिट, तो बेसिकली RBI रहेगा। ओके, सो द आंसर RBI आंसर करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट, सेंट्रल बैंक हैज द ड्यूटी टू सी द लिमिटेड क्रेडिट रिक्वायरमेंट टू मेट सेम क्रेडिट नॉट unproductive speculative, RBI is like calls is credit policy control the expansion, all above the none of the, I think so first, all of the above। okay, ठीक, तो अब इस तरीके से मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, तो बेसिकली ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी, आई थिंक सो करेक्ट। ओके, हाँ, ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। तो आप जैसे मॉनेटरी मैनेजमेंट रेगुलेट, मॉनेटरी मैनेजमेंट बेसिकली क्या करता है, अवेलेबल, ये फर्स्ट वाला आंसर रहेगा, लेट मी सी, शायद यस, नहीं, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट, सॉरी मैंने गलत आंसर बताया। तो सेम कैसा है कि आपको समझना है और फिर उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। ओके, सो आपका इस तरीके से क्या होगा, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन दोनों आपका प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, तो मैं एक चैप्टर का बता दिया, तो अभी बाकी के चैप्टर आप क्या करोगे, खुद से प्रैक्टिस करोगे। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर लोगे, तो मैं फर्स्ट टॉपिक पे आ जाता हूँ, फर्स्ट यहाँ पे, तो देखो ये तो आपका कंटेक्स्ट दिया है, ठीक है। अभी अगर हम लोग ये सेक्शन वाइज में देखें, देखो यहाँ पे क्वेश्चन, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट वाले पैराग्राफ में देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, 2 सेक्टर 3 सेक्टर मॉडल। देखिए यहाँ पे ट्रेड साइकिल का
जो फेसेस ऑफ ट्रेड साइकिल है ना वो कुछ देखो, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, इसमें 2 सेक्टर है, 3 सेक्टर मॉडल है और 4 सेक्टर है। तो यहाँ पे 2 सेक्टर मॉडल के ऊपर या तो 3 सेक्टर मॉडल के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा? एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम एंड विद द हेल्प ऑफ 2 सेक्टर मॉडल, और ऐसा करके पूछ सकता है, या एक्सप्लेन द 3 सेक्टर ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। कैसे देखोगे आप? सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या करना है, यहाँ पे गूगल पे आइडल, ओके 1 मिनट, आइडल ओल्ड पेपर्स, ये ओल्ड वेबसाइट आ गया, ओल्ड क्वेश्चन पेपर सर्च करना है डायरेक्टली। ये फर्स्ट वाला जो आएगा वो वेबसाइट का आएगा, देखो ये मुंबई यूनिवर्सिटी के वेबसाइट का, इसके ऊपर क्लिक करो, ऑलरेडी मैंने चेक किया है। यहाँ पे आपको सारे पेपर्स FYB, नीचे जाओगे तो आपको SY BCom के भी मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पे ये MA का, देखिए यहाँ पे SY BCom है, इस पर क्लिक करो, आपको सारे पेपर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप क्वेश्चन पेपर भी चेक कर सकते हो, है ना। तो इस तरीके से सेक्टर वाला कौन सा क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाए। कहाँ है भाई, 1 मिनट, कौन सा कंपनी सेक्रेटरियल है, चलो किधर है, बिजनेस इकोनॉमिक्स, ओके ये बिजनेस लॉ है, दिस इज बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ देखो पूछा है, एक्सप्लेन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन एन ओपन इकोनॉमी, बेसिकली 3 सेक्टर मॉडल, ओके। तो ओपन इकोनॉमी बेसिकली ये होता है जहाँ पे क्लोज ना हो, जहाँ पे इंटरनेशनल इकोनॉमी, 4 सेक्टर मॉडल आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो। फेसेस ऑफ बिजनेस साइकिल, ओके, तो जैसे मैंने बताया कि ये है, और ट्रेड साइकिल का फेसेस पूछेगा, तो 2 क्वेश्चन आपका यहाँ से कवर हो गया। मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे यहाँ पे दिया इन्फ्लेशन का, डिमांड एंड कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, और ये फ्लिप कर्व, ये तीनों में से पक्का 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो यहाँ पे पूछा है फ्लिप्स कर्व के बारे में पूछा है, राइट। फिर उसके बाद डिमांड पुल इन्फ्लेशन कॉस्ट, डिस्कस वेरियस कॉसेस ऑफ, तो कॉसेस में डिमांड पुल और डिमांड पुश का ही एग्जांपल दे सकते हो आप कॉसेस में, ओके, लिख सकते हो टाइप्स बेसिकली कॉसेस ऑफ इन्फ्लेशन में। तो इस तरीके से क्या करना है आपको एक्सप्लेन करना है। नोट्स मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे नोट्स मैंने वेबसाइट पे डालना चालू कर दिया है, बहुत सारे आपको मिलेंगे, ठीक है। वेबसाइट ये जो है इमादुद्दीन एजुकेयर, आपको क्या करना है, यहाँ पे इकोनॉमिक्स नोट्स में टाइप करना है और इकोनॉमिक्स पे जाना है, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में आप जाओगे तो आपको डायरेक्टली सारे नोट्स जो है इंपॉर्टेंट नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स में जाके आपको सारे नोट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे जाएंगे। देखिए मैंने डाल के रखे बहुत सारे, इकोनॉमिक पॉलिसी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, TY का, FY का, सारी चीज़ें, SY BCom का, बहुत सारी चीज़ें मैंने अपलोड करके रखा है। तो इस तरीके से आपको प्रिपरेशन करना है। अगर 3rd में पूछेंगे तो यहाँ पे देखिए IAS और LM कर्व, इसके ऊपर एक क्वेश्चन पूछता है कंपलसरी। कॉमर्शियल का एसेट लाइबिलिटी के ऊपर एक क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सारे मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे अभी अगर आप जो है एग्रीकल्चर का उठा के देखते हो तो यहाँ पे एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 का ये पक्का आएगा, ओके। कंपटीशन एक्ट और MRTP एक्ट का कंपलसरी आएगा, ठीक है। यहाँ पे मॉनेटरी रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड पॉलिसी जो था, ट्रेड प्रैक्टिस, और दूसरा उसको हटा के कंपटीशन एक्ट 2002 लाया गया। तो वो चीज़ें आपको, मतलब आप कोई भी मुझे सिलेबस बोलो, उस सिलेबस का इंपॉर्टेंट, अभी जैसे यहाँ पे मैंने बताया था रिसेंट मेजर्स का जो है RBI का फंक्शन क्या, वो क्वेश्चन पूछेगा। तो अभी जैसे यहाँ पे जो है 4th अगर बेसिक इश्यूज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, तो अभी इसमें कौन सा पूछेगा, जैसे कौन सा नेशनल इनकम, हेल्थ, जेंडर रिलेशंस, एजुकेशन ट्रेंड्स विद द एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI बेसिकली जो होता है वो पूछ सकता है। तो आप जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर देख के तो समझ में आ जाएगा, 2 साल का पेपर देख के। तो आपको MCQs किस तरीके से प्रिपेयर करना हो, मैंने बताया आपको गूगल पे कैसे सर्च करके प्रिपेयर करना है, राइट। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर कर सकते हो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों के लिए। तो ये था जो है इकोनॉमिक्स का सिलेबस। अगर आपको दूसरे टॉपिक का भी चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, लेकिन कमेंट के पहले आपको #idol मुंबई यूनिवर्सिटी या #बिजनेस इकोनॉमिक्स या SY BCom बिजनेस इकोनॉमिक्स, #SY BCom बिजनेस इकोनॉमिक्स मेंशन करना है। डेफिनेशन आपको जो है क्वेश्चन का आंसर मैं रिप्लाई करूँगा एंड फ्यूचर में उस टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर बनाऊँगा। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।